ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही होता है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये वाला ट्रायंगल और इसके ऊपर ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो ये उदाहरण तीसरा है ना, इसमें काफ़ी बच्चे भटकते हैं और काफ़ी लंबे चौड़े तरीके से करते हैं, जबकि ये काफ़ी आसान सी चीज़ है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर है इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 8 है क्लास 9th का, इसके हम उदाहरण 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। खास करके जो तीसरा उदाहरण है वो काफ़ी है ना दिक्कत देता है बच्चों को, थोड़ा लंबा चौड़ा है, बट मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कराऊंगा, आपको वो चीज़ बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उदाहरण संख्या 1 से, और इसके अलावा जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनका लिंक इस चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि इसमें बोला गया दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि जैसे मान लो अगर ये ABCD एक आयत है तो इसका कोण A भी 90 है, B भी 90 है, C और D ये दोनों भी 90-90 हैं। ठीक है, मतलब हर एक कोण को हमें यहाँ पे 90 डिग्री का दिखाना है अगर ये आयत है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होता है कि भाई क्वेश्चन में हमें बताया क्या, यानी कि दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या बोलोगे कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि भाई जो ABCD है अपने पास है ना, ये एक आयत है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि ABCD एक आयत है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमें क्या दिया गया है, ABCD, या फिर यूँ कह लो कि जो चतुर्भुज ABCD है ना, ये एक आयत है, ये हमें पता है। तो ये मैंने लिख दिया इतना पहले। अब देखो, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है कि हमें सिद्ध क्या करना है या दर्शाना क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई हमें दर्शाना क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा दर्शाना है। ठीक है, इसकी जगह आप चाहो तो लिख सकते हो सिद्ध करना है, मतलब जो भी आप लिखना चाहें इन दोनों में से। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि ABCD का प्रत्येक कोण 90 है ना। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि कोण A, कोण B, कोण C और कोण D है ना, हर एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो इतना जब हम कर लेते हैं तब हम आते हैं उपपत्ति पे। उपपत्ति मतलब जो भी अपने पास चीज़ें हैं है ना, यानी कि जिनकी मदद से जो भी अपने पास लॉजिक्स वगैरह हैं है ना, जिनकी मदद से हम ये काम कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आयत होता है, ठीक है, वो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए। मतलब अगर आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है, उसका एक कोण जैसे ही आप 90 कर दोगे वो आयत बन जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे अप्रोच कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण, आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा एक कोण क्यों, प्रत्येक कोण 90 होना चाहिए। मैं उस पर भी आने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माना। ठीक है, अब कोई एक कोण तो इसका 90 हम मान सकते हैं, तो मान लेते हैं चलो कोण A जो है ना वो 90 डिग्री है। अब देखो यार, अगर वो समांतर चतुर्भुज है, आपने एक कोण 90 दिखा दिया ना, बाकी अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं 90 पे ही, है ना। तो मतलब अगर समांतर चतुर्भुज है तो आपको सभी कोणों पे फोकस नहीं करना है, उसका एक कोण भी अगर आपने 90 कर दिया तो बाकी की चिंता ही नहीं करनी है, वो अपने आप 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम जानते हैं कि आयत जो होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या मान लिया कि चलो यार जो ये कोण A है ना, जो कोण A है ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फायदा उठाएंगे इसके पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज होने का। ठीक है, अब देखो ABCD जो कि आयत दिया था, ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही होता है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो क्या AD और BC आपस में समांतर होंगे क्या? आप बोलोगे बिल्कुल, है ना, इतना होगा।
तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से कहूँगा कि देखो भाई यहाँ पर क्या है अपने पास कि जो AD है ये समांतर है। AD जो है ये समांतर किसके है, BC के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी, अगर ये आयत है तो समांतर चतुर्भुज भी होगा, और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इतना किया, अब आपको देखो फोकस कहाँ पे करना है जरा वो ध्यान से देख लो, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ AD और BC, है ना। AD आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा, है ना, और BC आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा। ये दोनों आपस में समांतर हैं। अब आप ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा कि भाई ये जो है ना, अगर मान लो एक रेखा होती है, अभी तो खैर ये रेखाखंड है ना, अगर मान लो रेखा होती तो एक तिर्यक रेखा की तरह काम करता, है ना। तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, है ना, जो समांतर रेखाएं हैं उनको इसने काटा, तो एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। बस इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया देखो कोण A और कोण B बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, है ना, या फिर अंतःकोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो भैया कि जो समांतर चतुर्भुज था ना, ये समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो क्रमागत कोणों का योग 180 होता है। चाहे इसको ले लो, चाहे B और C ले लो, चाहे C और D ले लो, चाहे D और A ले लो, है ना। क्रमागत मतलब एक के बाद इस पे जाना, ऐसे कूद नहीं जाना, वहाँ पे मत जाना। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया A और B कितना है, 180। अब मुझे बताओ कि A का मान तो आपको पहले से ही पता है भाई, A का मान कितना है, 90। तो A की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री, है ना, प्लस एंगल B बराबर कितना आ जाए, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल B की जो वैल्यू होगी, है ना, 90 माइनस में जाएगा, यानी कि 180 माइनस 90 ही बचेगा, है ना। मैं डायरेक्ट 90 ही लिख दे रहा हूँ। तो एंगल B आपको पता लग गया भैया, है ना, एंगल B आपको पता लग गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब B पता लग गया आपको। अब यार एक बात बताओ, A तो हमने पहले देखा 90 था, B 90 आ गया। अब C और D की बारी है ना। C की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सीधा सीधा बोलोगे कि यार एंगल C तो एंगल A के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो आयत है ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज भी है, और समांतर चतुर्भुज की एक खास बात क्या होती है सर, इसकी खास बात होती है कि जो सामने सामने के कोण होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कोण A और C आपस में बराबर होंगे। अगर मुझे C निकालना है तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा भाई C को A के बराबर कर दो, क्योंकि एक अपने को पता है ना। तो C को A के बराबर कर दिया मैंने, यानी C कितना आ गया, C भी 90 आ गया। क्यों? क्योंकि A 90 था, A कितना है, 90। तो यहाँ से मुझे ये भी पता लग गया। इसी तरह से, है ना, हालांकि यहाँ पे लिखना होगा क्यों बराबर हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ गई, है ना। इसी प्रकार मैं क्या बोल सकता हूँ कि चलो जो D है ना, ये भी मुझे निकालना है। D जो होगा वो B के बराबर होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा कोण D जो होगा वो कोण B के बराबर होगा, है ना। ऐसा क्यों? सेम रीजन, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इतना याद रखना। अब यार D तो मुझे नहीं पता, लेकिन B मुझे पता है भाई। B कितना है, 90। तो B भी कितना आ गया, 90 आ गया। मतलब D भी कितना आ गया, 90, क्योंकि B की जगह 90 रख दिया, है ना। अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगा भाई देखो कोण A तो 90 था ही, कोण B हमने 90 प्रूफ कर दिया, कोण C भी हमने 90 प्रूफ कर दिया, और कोण D भी 90 प्रूफ कर दिया। मतलब प्रत्येक कोण 90 हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। आगे आप चाहो तो एक लाइन और अच्छे से लिख लेना। अतः हम कह सकते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हालांकि, है ना, ये देखो, ये पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है ना। हालांकि आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी,
तो उसकी टेंशन मत लेना, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें क्या बोला गया इसकी बात कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, है ना, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण समझते हो ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ABCD है ना, ये एक चतुर्भुज है, तो इसका विकर्ण का मतलब क्या हो गया, एक विकर्ण देखो ये है, ठीक है, और दूसरा विकर्ण क्या है, ये, तो ये विकर्ण है। ठीक है, अब हमें दर्शाना क्या है कि विकर्ण जो है परस्पर लंब हैं। मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ना ये 90 होगा, चाहे इसको 90 कर दो तब भी ये लंब हो जाएंगे, इसको इन चारों में से किसी एक को, है ना, 90 करोगे तो मतलब इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, एक 90 होगा तो ऑलरेडी मतलब वो सारे अपने आप हो जाएंगे, है ना, सबको करने की जरूरत नहीं है। मतलब इनके बीच में कहीं पे भी, चाहे यहाँ फिर यहाँ 90 दिखाना है मुझे। अब मैं करूँगा कैसे इसको, जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, अपना प्रोसीजर भैया सिंपल रहता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है दिया है ना, आप चाहो तो इंग्लिश भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, गिवन, है ना, जल्दी हो जाएगा। दिया क्या है कि भाई जो ABCD है एक समचतुर्भुज है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या दिया गया है कि ABCD, है ना, मुझे क्या दिया गया है, ABCD जो है वो एक ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ मैंने लिख दिया ABCD क्या दिया गया है, ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखना है, सिद्ध क्या करना है, चाहे लिखो सिद्ध करना है या फिर लिख दो आप टू प्रूव। ठीक है, क्या प्रूव करना है भैया, प्रूव ये करना है कि जो इसके विकर्ण है वो परस्पर लंब है। अब देखो इसका एक विकर्ण का नाम क्या है AC और दूसरे विकर्ण का नाम क्या है BD। तो मुझे शॉर्टकट में इसको कैसे लिख सकता हूँ कि जो AC है यानी विकर्ण और जो BC है इसका दूसरा विकर्ण, ये आपस में लंब है, ये लंब का निशान होता है ना, इतना तो खैर आपको पता होगा, है ना, उल्टा T बना दो ऐसे, ये लंब का निशान होता है सर। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसको हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं, है ना, इसमें यहाँ पे उपपत्ति लिखो या फिर लिख दो प्रूफ, एक ही बात है यार, है ना। पिछले क्वेश्चन मैंने सब कुछ हिंदी में ही लिखा था, है ना, वहाँ से देख लेना अगर आपको ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखना है। तो बात जो है वो है प्रोसीजर की, आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे समचतुर्भुज समझते हो ना, समचतुर्भुज मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आप एक बात याद रखना, आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहले वो प्रॉपर्टी क्या है मैं समझा देता हूँ एक बार पहले, फिर हम आगे चलेंगे, ध्यान से देखना, है ना। पहले ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ। देखो अगर यहाँ पर ये जो चतुर्भुज बना ABCD, अगर ये समचतुर्भुज है तो जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं वो परस्पर लंब भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो लंब है वो तो हमें प्रूफ ही करना है, तो उस प्रॉपर्टी का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि तो प्रूफ करना है, लेकिन समद्विभाजित करते हैं, इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि ये जो मान लो AC है ना, ये जो AC है और ये जो BD है ना, इन्होंने इस पॉइंट पे काटा अगर, तो ये जो टुकड़े हुए हैं ना, टुकड़े मतलब AO है ना, A से लेके O तक, वो बराबर होगा OC के, यानी कि ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा, इस तरह से ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अगर आपको इतना पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब जरा ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पर कर क्या सकता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर कर क्या सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, कि यार देखो मुझे करना क्या है, मुझे बस यहाँ पर किसी भी एक एंगल को टारगेट बना लो। मान लो ये वाला जो कोण है इसको 90 दिखाना है ना, किसी एक एंगल को टारगेट बनाओ। मान लो मुझे इस वाले कोण को 90 दिखाना है, मैं क्या करूँगा, 90 दिखाने को मेरे पास डायरेक्ट चारा नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार देखो ये पूरा कोण तो 180 होगा क्योंकि ये सीधा है रेखाखंड, है ना, सीधा रेखाखंड है, ऐसे सीधे रेखाखंड या रेखा पे, है ना, हालांकि रेखाखंड है उस पर बना कोण 180 होता है। तो अगर मैं ये किसी तरह से दिखा दूं कि ये वाला जो कोण है वो बराबर है इसके, अब अगर ये बराबर बराबर कोण जुड़ने के बाद 180 हो रहा है तो उनको 90-90 होना पड़ेगा। तो यानी कि अब ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर मुझे बराबर दिखाना है तो मेरे दिमाग में एक सिंपल सी चीज़ आती है कि मैं ऐसे किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देता हूँ, है ना, जिनके संगत भाग में ये और ये आपस में आया, तो ताकि मैं 22 ABCD
इस वाले कोण को उस वाले कोण के बराबर दिखा पाऊँ। अब वो जैसे ही बराबर होंगे मेरा काम बन जाएगा। तो उसके लिए मुझे नज़र क्या आता है, उसके लिए देखो मुझे जो नज़र आता है ना वो ये है, ठीक है। उसके लिए जो सबसे आसान सी चीज़ मुझे नज़र आती है, एक मिनट रुक जाओ, इस कलर से दिखाता हूँ, वो क्या है कि मैं ये वाला त्रिभुज ए से ओ पे गए, डी की तरफ निकल लिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ए ओ डी मतलब इस वाले के, है ना, और यहाँ से सी ओ डी इस ट्रायंगल को कर दूँ तो उसके संगत मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने पिछला चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज, है ना, एक सिमेट्री रखना, एक हिसाब से चलना। जैसे आपने ए ओ डी लिखा, किनारे से बीच में इस तरफ निकल गए, है ना, तो ये वाला एंगल मिलेगा अगर एंगल की बात करें। हालांकि भी ट्रायंगल लिखा है मैंने, ठीक है। और सी से ओ पे जाओ डी, तो ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ए ओ डी व ट्रायंगल सी ओ डी में, है ना, इसमें अगर हम देखें तो ध्यान से देखना, ए ओ बराबर सी ओ होता है क्या? बिल्कुल होगा, है ना। यहाँ पर क्या मैं ए ओ, है ना, इस ट्रायंगल का जो साइड है ए ओ और जो उस ट्रायंगल की साइड है सी ओ, क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ? और अगर लिख सकता हूँ तो मुझे कारण लिखना पड़ता है यहाँ पे, है ना। जब तक आप कारण नहीं लिखोगे तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी अपनी मर्जी से ऐसे थोड़ी कर दोगे। यहाँ पे कारण बताना पड़ेगा कि अगर आपने ए ओ बराबर सी ओ लिखा, ये टुकड़ा बराबर उस टुकड़े के, तो फिर ऐसा क्यों किया, है ना। तो इसका कारण क्या है भाई, आपने ए ओ और सी ओ इन दोनों को बराबर इसलिए लिखा क्योंकि जो इनके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, हालांकि अभी इससे मतलब नहीं है हमें, है ना। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे वो देख लो। अब हम यहाँ पे इसका रीजन लिखेंगे, इसका रीजन हम लिखेंगे कि देखो जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज को शॉर्ट में ऐसे आप लिख सकते हो, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर यानी कि आपस में या एक दूसरे को, ऐसे भी आप लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है भैया, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, यहाँ लिखना करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जैसे ये हुआ, ये मिल गया मुझे। अब मुझे सर्वांगसम करने के लिए कोई और चीज़ नज़र आ रही है क्या? बिल्कुल। मैं देखूंगा कि जो ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पे एक बार रुक जाओ, है ना, ये जो दो ट्रायंगल यानी कि ये वाला ट्रायंगल और इसके ऊपर ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। मैं देखूंगा भाई ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें ए ओ बराबर सी ओ तो हो गया, लेकिन ये जो ओ डी है ना, दोनों में है। अगर आप ये पीला वाला ट्रायंगल देखोगे इसमें भी ओ डी आपको नजर आएगा, और अगर आप ये हरा वाला ट्रायंगल देखोगे इसमें भी आपको ओ डी नजर आएगा। यानी कि ओ डी तो दोनों के पास है, और जो दोनों के पास है उसके लिए हम कारण में क्या लिखते हैं कि भाई ये उभयनिष्ठ चीज़ है या कॉमन चीज़ है। आप कॉमन भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पे उभयनिष्ठ लिख सकते हो। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक। अब जरा देखो, ये उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, साइड साइड, दो साइड हो गई हैं। अब मेरे को एक और चीज़ नज़र आया कि यार मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि, एक मिनट दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये वाले, है ना, मैं भी तो कह सकता हूँ कि भाई ये वाली भुजा के बराबर होगी। पक्की बात है। क्यों? क्योंकि असलियत में चारों भुजाएं ही बराबर होती है समचतुर्भुज की। अपने को मतलब इन दोनों से है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो पीला वाला त्रिभुज है यानी कि ए ओ डी, इसका ए डी, है ना, इसका ए डी जो होगा वो बराबर हो जाएगा उसके सी डी के, वो बराबर हो जाएगा उसके सी डी के। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं भाई, समचतुर्भुज की भुजाएं हैं यार ये, और हमें पता है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो जैसे ही इतना हुआ, अब नियम कौन सा लगेगा बस वो सोच लेना है आपको कि सर्वांग समता का कौन सा नियम लग रहा है। उसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो। जैसे मैं इस ट्रायंगल की बात कर लूँ ए ओ डी की, तो इसमें देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। हमने तीनों साइड का इस्तेमाल किया है। हालांकि हमने यहाँ जो लिखा है वहाँ से नहीं देखना होता, यहाँ पे देखना होता है। हमने ए ओ का इस्तेमाल किया, साइड है, ओ डी का इस्तेमाल किया, साइड है, इसका भी इस्तेमाल किया, साइड है, उसमें भी ऐसे किया दूसरे ट्रायंगल में। तो मतलब तीनों साइड
का इस्तेमाल किया है तो हम बोल सकते हैं साइड 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 नियम से, है ना। आप पूरा लिख लेना, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता से। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज AOD है ना, त्रिभुज जो AOD है ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज COD के। यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज COD। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब जैसे ही इतना हुआ भाई, जैसे ही इतना हुआ, मेरा काम क्या था, हमने चालाकी से इनको पहले ही सोच लिया था कि इनको सर्वांगसम ही क्यों करना है, ताकि AOD ये वाला एंगल COD यानी कि इस वाले एंगल के बराबर में दिखा सकूं, है ना, इसके बराबर में दिखा सकूं। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इसका मतलब एंगल AOD, है ना, ये कलर हो सकता है आपको उतना अच्छे से नज़र ना आ रहा हो तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि एंगल AOD बराबर होगा एंगल COD के। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही इतना हुआ, है ना, इसके बाद वाला स्टेप देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ यार, इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ से देखना क्योंकि तो जगह नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि यार लेकिन ये दोनों एंगल अगर मैं जोड़ूँ AOD और COD तो ये तो 180 आने चाहिए भाई। ये कितने आने चाहिए, 180। क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल है ना इस स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है या लाइन सेगमेंट पे बना हुआ है, तो ये तो 180 होता है। तो मतलब इन दोनों को जोड़ के भी 180 आएगा, नहीं रैखिक युग्म है ये, है ना, सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा रैखिक युग्म। यहाँ क्या लिख दोगे, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। अब जैसे ही ये दोनों 180 हुए, अब देखो ये दोनों बराबर भी हैं। अब ये दोनों बराबर है ना, तो यहीं पे लिख लो कि चलो बराबर दोनों x हैं, यानी कि ये भी अगर x है तो ये भी x होगा। तो AOD की जगह में मैंने x लिख दिया और इसकी जगह में मैंने x लिख दिया, बराबर आ गया 180। x प्लस x यानी कि 2x, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ से आ गया 2x और बराबर आ गया 180। तो x की वैल्यू आ गई 90 भाई, सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब अगर इसकी वैल्यू 90 है सर, है ना, इसकी वैल्यू 90 है, मतलब क्या, ये भी 90 वो भी 90 है। तो यार एक बात बताओ, ये वाला जो था AC और ये जो है BD, इन ये जो यहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पे 90-90 के ही तो कोण बन रहे हैं। अब 90 का कोण बन रहा है मतलब AC BD के परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है, यानी लंब है उस पर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा आप ये लिख सकते हो कि इसका मतलब है कि जो विकर्ण AC है वो लंब है विकर्ण BD पे। तो इसका मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये एक लाइन चाहो तो आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो और ऐड कर लेना कि इसका मतलब है ना कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पे लंब होते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एक बार मैं सामने से हट जाता हूँ। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। थोड़ा छोटा सा हो गया, हिंदी मीडियम आर्मी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सर्च करना है आपको, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी, ठीक है। आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड हो रही कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है सब कुछ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 या उदाहरण 2। अब जो उदाहरण तीसरा है ना, इसमें काफ़ी बच्चे भटकते हैं और काफ़ी लंबे चौड़े तरीके से करते हैं, जबकि ये काफ़ी आसान सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार, अगर आप क्वेश्चन समझ लोगे फिर इसको करने में आपको मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन समझो पहले। ये जो क्वेश्चन है मैं बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से कराऊंगा, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा। आपने मतलब पूरा नाम लिखने लग जाते हो, सब कुछ करने जाते हो ना, तो वहाँ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। मैं देखो कैसे कराता हूँ इसको। यहाँ पे क्या है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC दिख रहा है कि आपको, पहले जिसकी बात की जाए उसको अपने दिमाग में मार्क करा करो कि भाई जिस चीज़ की अगर ये बात कर भी रहे हैं ना तो वो चीज़ है कहाँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ABC तो इसकी बात हो रही है, दिख गया ABC, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे क्या कह रहा है कि इसमें AB और AC जो है आपस में बराबर हैं, है ना, यानी कि ये जो भुजा है AB और ये जो भुजा है AC ये आपस में बराबर है, ठीक। जैसे आपने इतना सवाल पढ़ा आपके दिमाग में आना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में या फिर किसी भी त्रिभुज में अगर ये दो भुजाएं बराबर होती तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। यानी कि अगर, ठीक है, इसको व्हाइट कलर से लिखता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है। यानी कि अगर ये AB है तो इसके सामने वाला कोण कौन होगा, ये कोण C, ठीक है। और ये AC है तो इसके सामने वाला कोण होगा कोण B। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या कह रहा है कि जो AD है ये बाहर वाले कोण PAC को समद्विभाजित करता है, ठीक है, और CD समांतर है BA के।
तो पहली बात तो सी डी कहाँ है भैंस की आँख, वो देख लो तुम, है ना। सी डी कहाँ पे है, सी डी ये रहा, तो ये सी डी समांतर है किसके, बी ए के, यानी इसके। ये बात क्लियर हो गई कि ये और ये आपस में समांतर हैं, ठीक। इसके अलावा क्या बोल रहा है, इसके अलावा कह रहा है जो ए डी है वो कोण पी ए सी, यानी इस कोण को, यानी ये पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर है। मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ आपको, मैं कहता हूँ कि अगर ये टुकड़ा x है तो ये नीचे वाला कोण भी x होगा। ध्यान से देखना, ऐसे अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाला कोण मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y है। इसके सामने वाला अगर ये y है तो इसके सामने वाला ये भी y होगा। अब मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है कि DAC बराबर BCA है। DAC मतलब D से A पे गए C की तरफ निकल लिए, D से A की तरफ गए C की तरफ निकल लिए, यानी ये जो कोण है ये बराबर किसके है, BCA के। B से C पे गए A की तरफ निकल लिए, यानी कि इसके, यानी x और y बराबर दिखाना है। ये कहने का मतलब है सीधा सीधा। जैसे आपने x y लिख लिया ना, आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, ठीक है। अभी दिखा दूंगा कैसे। अगर आप पूरा नाम लिखते तो बहुत लंबा जोड़ा पड़ता। अब आगे क्या कह रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी दिखाओ दूसरे पार्ट में। ABCD आपको नजर आ रहा है, ए से बी पे जाओ, सी पे जाओ, डी पे जाओ, ये एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। आप कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि सबसे पहले मुझे लिखना क्या होता है, सबसे पहले मुझे लिखना होता है गिवन, यानी कि दिया क्या है भाई। तो मेरे को दिया क्या है, दिया है कि जो त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर आप इसको शॉर्ट में लिख लो, त्रिभुज ABC में AB जो है वो AC के बराबर है ना। AB जो है वो AC के बराबर है, हो गया भाई, ठीक है। आगे क्या है कि जो AD है ये PAC को समद्विभाजित करता है। एक और चीज़ दी गई है हमें, कि जो AD है ये कोण PAC को समद्विभाजित करता है, ये लिख लेना यार, है ना, समद्विभाजित करता है। अब अगर मैं बात करूं, है ना, कि मुझे दर्शाना क्या है या सिद्ध क्या करना है, कुछ भी बोल सकते हो, टू शो या टू प्रूफ, है ना, या हिंदी में लिख देना दर्शाना है, सिद्ध करना है, जो भी आप लिखना चाहो यार। प्रूफ क्या करना है, ये दो लाइनें उतार दो। पहला क्या कि एंगल DAC, कोण DAC बराबर है कोण BCA के। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि भाई जो ABCD है, ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो आगे चलते हैं जरा, है ना, आगे चलते हैं जरा, प्रूफ या उपपत्ति की बात कर लेते हैं, है ना, कि किन तरीकों से हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। जैसे कि मैंने एक रफली आपको समझा दिया, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, है ना, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कि ये करेंगे कैसे भाई, है ना। ये तो मैंने बस जस्ट आपको समझाया था। अब जरा देखो, है ना, इसको करेंगे कैसे। मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा कि ध्यान से देखो भाई, पहली बात है AB जो है वो AC के बराबर है ना। मैंने क्या बोला कि भाई त्रिभुज, है ना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा त्रिभुज ABC में जो AB है, AB वो बराबर है AC के। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दिया हुआ है भाई, ये तो दिया ही हुआ है ना, गिवन है। अब आपको पता है कि बराबर भुजाएं हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर। रिस्टार्ट कर देता हूँ उसके बाद, है ना, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, AB के सामने कौन सा एंगल है, AB के सामने है एंगल C, यानी कि एंगल C बराबर AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। समझ में, और दोनों को मान लो भाई, है ना। मेरे कहने का मतलब फिर से अभी जो मैंने फिगर बनाई थी वही चीज़ देखो, AB ये रहा, इसके सामने है एंगल C ये वाला, और AC ये रहा, इसके सामने है एंगल B ये वाला। तो B और C बराबर है, दोनों को मैंने Y मान लिया, है ना, दोनों को मैंने Y मान लिया। फिगर में यहाँ पर Y लिख दो, यहाँ पर भी चाहो तो Y लिख दो, टीचर समझ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना। इसके बाद मैं कह सकता हूँ भैया कि देखो AD जो है वो PAC को समद्विभाजित कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पे और क्या बोलूँगा कि अच्छा मुझे एक और बात पता है यार, मुझे एक और बात क्या पता है कि जो AD है वो कोण PAC को, अभी मैं दिखाऊंगा ये चीज़ कहाँ है, को समद्विभाजित करता है। ये भी मैं लिख सकता हूँ क्या, ये भी मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ। अब जरा देखना ये चीज़ है कहाँ पे, है ना, PAC मतलब, एक मिनट को इससे लिखते हैं, है ना, PAC मतलब P से आप A पे गए,
ए से आप सी की तरफ निकल लिए, यानी ये वाला कोण, इस पूरे कोण को इसने समद्विभाजित किया, यानी ऊपर वाला टुकड़ा नीचे वाले के बराबर है। तो मैं क्या कहता हूँ, ऊपर वाला भी मान लो अगर x है तो नीचे वाला भी x ही होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। तो मैंने जैसे ही इतना लिखा तो मैंने कहा इसका मतलब जो ऊपर वाला कोण है PA, ठीक है ना, कहाँ गया, या फिर ऐसे लिखते हैं CAD, ठीक है, इसको देखो ना DAC और BCA, तो DAC लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब एंगल DAC, ठीक है ना, DAC बराबर है DAP के, है ना, बराबर है DAP के। भाई समद्विभाजित करने का मतलब ही है ना कि ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं आपस में, ये वाला और ये वाला। अब जरा ध्यान से देखना, और दोनों को मैंने x मान लिया तो मैं यहाँ पे बराबर x लिख देता हूँ ताकि टीचर समझ जाएं मैं किसको x बोल रहा हूँ किसको y, हालांकि मैंने फिगर में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, है ना, वो जरा ध्यान से देखना। आपको एक नियम पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक त्रिभुज है, जिससे शॉर्ट में हो जाएगा क्वेश्चन, अब मैं त्रिभुज की अगर एक भुजा को ऐसे बढ़ा दूं, एक भुजा को ऐसे बढ़ाऊं, देखो ये भुजा है बढ़ाई हुई भुजा और ये बिना बढ़ाई हुई पहले जैसे थी, तो जो बिना बढ़ाई वाली है और जो बढ़ाई है, इसके बीच वाला कोण जो होता है बाह्य कोण बोलते हैं इसको। तो ये जो बाह्य कोण है ये सम्मुख अंतः सम्मुख कोणों के बराबर होता है। अंदर वाले सम्मुख कैसे पहचानोगे, देखो भाई सीधी सी बात है कि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। बाहर वाला जिसके टच में है, इसके टच में, इसको भूल जाओ, इसके छोड़ के जो दोनों बचे हैं उनके जोड़ के बराबर होता है बाहर वाला। कहने क्या मतलब है कि देखो जो ये बाहर, ये जो भुजा है ना, इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया और ये जो है इसको नहीं बढ़ाया, ठीक है, ये यहीं पे है, तो यानी ये बढ़ाई भुजा या बिना बढ़ाई भुजा, यानी इनके बीच का जो कोण होगा वो जो दूर के दो कोण हैं सामने सामने वाले, इनके जोड़ के बराबर होगा। जैसे इस त्रिभुज में एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है, तो भैया इसके तो टच में है बाहर वाला, इसको छोड़ दो, जिसके टच में है उसको छोड़ दो, है ना, जिसको टच नहीं कर रहा, यानी कि ये जो बाहर वाला है ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यानी कि एंगल PAC जो होगा, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो कोण PAC है ना, जो कोण PAC है ये बराबर है कोण ABC, कोण ABC प्लस कोण ACB। यहाँ पे आप कारण क्या लिखोगे मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण यानी कि बाहर वाला PAC, है ना, अंतः जो अंदर वाले कोण हैं उनमें कौन से अंतर वाले ने, सामने वाले, मतलब जो इसके टच में है इसको नहीं लेना, इसको छोड़ दो क्योंकि ये इसके टच में ही था, बाकी दोनों सामने वाले के जोड़ के बराबर होता है। जैसे ही आपने इतना लिखा तो देखो PAC कितना है सर, P से A पे गए C पे, तो PAC कितना है टोटल 2x, है ना, वहाँ पे मैंने इसीलिए मार्क कर दिया ताकि मैं x y में समझाऊंगा, आपको समझ में जल्दी आएगा। और ABC कितना है साहब, ठीक है, ABC कितना है y, तो इसकी जगह y लिख दिया। और ACB कितना है, ACB भी देखो कितना है y, तो इसकी जगह भी y लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में अगर आई तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2x, y प्लस y कितना हो जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, x बराबर y आ गया। अब x देखो ना, हमने किसको बोला है, हमने x किसको बोला है, ये वाला भी x है इतना और वो भी x है। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब क्या है, हमें मतलब है DAC और BCA। DAC देखो DAC है ना, वो भी x है, यानी x की जगह मैं DAC लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो मैंने x की जगह DAC लिख दिया भाई, x की जगह क्या लिख दिया, एंगल DAC। और जो y है देखो, इसको किसके बराबर प्रूव करना था, BCA के, तो BCA वो भी तो y ही है, यानी y की जगह मैं BCA लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं लिख दिया BCA। हो गई चीज़ पहली वाली प्रूफ, है ना, पहला पार्ट देख लो, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब अगर मैं दूसरे पार्ट को प्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, ध्यान से देखना, मैं बोलूँगा कि यार ये जो देखो जरा ध्यान से देखना, अभी हम जिसकी बात मैं करने वाला हूँ जरा उसको जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा देखो ये वाली चीज़ के समांतर पहले से ही दी हुई थी, अगर मैं किसी तरह से इसको इसके भी समांतर दिखा दूँ तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसमें ये वाला तो पहले से ही समांतर है, अगर मैं इसको भी इसके समांतर दिखा दूँ
तो इस चतुर्भुज के दोनों जोड़े, ये वाला आपस में समांतर, ये वाला आपस में समांतर, यानी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये तो पहले से ही समांतर दिया हुआ है। इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं देखो इसको कैसे दिखाऊंगा, मैं कहूँगा देखो ये और ये है ना, इसमें ये वाला कोण ये इस कोण के बराबर प्रूफ कर चुका हूँ, x बराबर y प्रूफ कर चुका हूँ, है ना। तो मैं बोलूँगा परंतु, है ना, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, परंतु ये एकांतर कोण है। कौन, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला DAC और BC, है ना। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, समझ लेना, इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूँगा, परंतु ये एकांतर कोण है या एक अंत एकांतर कोण है ना, ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और आपको पता है कि अगर एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, है ना। कौन सी रेखा, जिनको तिर्यक रेखा काट रही है। तो देखो अब इसको आप तिर्यक रेखा की तरह ट्रीट करो, एक मिनट रुक जाओ, है ना। अब क्या करो, इसको तिर्यक रेखा की तरह ट्रीट करो। तो ये वाला कोण अगर इसके बराबर है तो ये तिर्यक रेखा इन्हीं दोनों को तो काट रही है, ये आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब AD और BC, है ना, इसका मतलब AD समांतर है BC के, ठीक है, ये हो गया। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई देखो ये वाला जोड़ा तो मैंने समांतर कर दिया, और ये जो था AB, ये समांतर हमें पहले से ही बता रखा है क्वेश्चन में कि जो AB है वो CD के समांतर है। चाहो तो चेक भी कर लेना, है ना। ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, यानी कि हमें दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले ही बोल दिया कहता है CD और BA क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है। ये चाहो तो गिवन में ये चीज़ हमने नहीं लिखी थी, इसको लिख लेना, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो CD है ये समांतर है BA की, ये भी हमें एक चीज़ बताई गई थी, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे ही ये CD है और BA बोलो AB बोलो, ठीक है, ये समांतर हो गए। अब आपको इतना पता है कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसमें ये वाला इसके समांतर, वो वाला इसके समांतर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो ABCD है ना, ABCD है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो ये क्वेश्चन होगा, इसमें 2 पार्ट थे। तो ये जो उदाहरण था ना, ये काफ़ी बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, ठीक है, बट चीज़ें इसमें भी आपको समझ में आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक। तो ये थे 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि हम इस लेक्चर में करने वाले हैं या इस वीडियो में करने वाले हैं। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। फिलहाल ये जो PDF है ना, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाना और वहाँ पे सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी, ठीक है। ये जो लेक्चर जब भी अपलोड होगा उसके 15-20 मिनट बाद में इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।